अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है। क्या है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का। मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, जिसके अंदर आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इनकी शॉर्ट फॉर्म है तो यहाँ पे आप लोग R लगा दो। ये होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RER, हमारे पास इसके अंदर न्यूमरस ज़्यादा सारे राइबोसोम्स इसके सरफेस पे अटैच हुए होते हैं। जब हम लोगों ने लास्ट राइबोसोम्स का चैप्टर डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राइबोसोम्स हैं या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं, और अगर नहीं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे न्यूमरस राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, और इसका फंक्शन भी है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस का। इसकी डायग्राम मैं आपको ये पढ़ाने के बाद दिखाती हूँ। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इसके आपकी बुक पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों, ये लिपिड किसकी? लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किसकी मेटाबॉलिज्म? लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ये मटेरियल को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को सेल के अंदर। जो सेल के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। अगर इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों। ओहो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपन। हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं। हाँ, ये आप लोग देख लो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन है। ये देखो, जहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगाए हुए हैं, ये सारे क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये डॉट डॉट जो लगा हुआ है वो राइबोसोम्स है। हम राइबोसोम्स को पता था कि वो दानेदार स्ट्रक्चर, ऐसी बात ही है। ये न्यूक्लियस है। इस तरह से न्यूक्लियस के साथ आप लोगों के ये सारे बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का। उसके बाद आप लोग देखो, ये सारे क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बुक रीडिंग की तरफ अगर हम चलें तो ये लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, या गया इट इज, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। आई होप सो आप लोगों को नजर आता होगा। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल का, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के। टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसके अंदर पहला आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों आप लोगों ने अब हमेशा याद रख लेना है। अगर आज आप लोग ये सुन रहे हो तो आप लोग हमेशा याद रख लो कि जो जितने भी न्यूमरस ज़्यादा सारे राइबोसोम्स हैं जिस सरफेस पर अटैच है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन हमारे पास जो देती है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लेक राइबोसोम्स, यहाँ पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं हुआ होता। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के सेल के। ओके, उसके बाद ये डिटॉक्सिफाई करती है हार्मफुल केमिकल को जो एंटर्ड होते हैं सेल के अंदर। ओके, ये लाइन थी जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी थी। मसल सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कंट्रैक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंट्रैक्शन का काम करते हैं। आप लोग ये चीज़ याद रख लो। अगर आप लोग इसकी देखना चाहते हो नोट्स, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इसके नोट से आप लोगों को राइबोसोम्स वाले के हैं, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, और ये इसकी है डायग्राम किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर आप लोगों को समझ आ गई है, वीडियो अच्छी है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। इस तरह मेरी भी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी
और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा स्टडी करना। इस वीडियो के अंदर मैंने किसी किस्म की आप लोग क्रोम पे या गूगल पे नहीं लेके गई, क्योंकि सिंपल जो डायग्राम थी वो मैंने बना के आपको दिखा दी हुई है। आप लोग इसको लर्न कर लो। ये याद रखना कि सिंपल हमारे पास न्यूक्लियस बना हुआ है, उसके इधर से चैनल स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसके ऊपर आप लोग राइबोसोम्स नहीं, दाने दाने या डॉट्स नहीं लगाओगे वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे लगाओगे वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नुक्ते आप लोग डालोगे वो क्या है, राइबोसोम्स। आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। और राइबोसोम्स को अगर हम लार्ज करके देखें तो वो इस तरह के दिखते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।